बच्चों क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए इस चैप्टर में हमें आइडेंटिटी का अप्लाई करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की जिसे हमें अप्लाई करना है एक्सरसाइज सेट नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या दिए देखिए, यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका यूज करके ये सारे क्वेश्चन को हमें एक्सपांड करना है, मतलब सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, अब ये आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जस्ट रिकॉल कीजिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है। हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इजी तरीके से इसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस आइडेंटिटी का अप्लाई करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, 7x प्लस 4y दी होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसका। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए कैसे लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन 7x प्लस 4y दी होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको एक्सपांड करना है यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जरा कंपेयर कर लेते हैं इस गिवन क्वेश्चन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी दी होल स्क्वायर है और उसका एक्सपांडेड फॉर्म में राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसे कंपेयर किए तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म जो 7x है वो इक्वल टू a मान लीजिए और 4y मतलब b मान लीजिए। मतलब a और b की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7x और 4y रख सकते हैं। तो सबसे पहले यही लिख लेना है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 7x और b हो जाएगा हमारा 4y। ठीक है, सबसे पहले स्टेप यही लिखना है, a और b। अब इसके बाद देखिए अब यहां हम लिखेंगे यूजिंग, जो आइडेंटिटी का यूज करना है यूजिंग व्हाट दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसे लिख लेना है आपको, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्वेश्चन लिखेंगे हम 7x प्लस 4y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए जिस ऑर्डर में ये आइडेंटिटी लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ a और b, सेम a और b की वैल्यूज 7x और 4y यहां सब्स्टिट्यूट करते जाइए, इसका एक्सपांशन आ जाएगा। तो आइडेंटिटी का ये लेफ्ट साइड है और गिवन क्वेश्चन का ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड में जितने भी ए बी टर्म है उसके जगह हम लिखेंगे 7x और 4y। तो पहले देखिए a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है 7x दी होल स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 2 इंटू a इंटू बी है। तो a मतलब क्या है 7x और b 4y है। ठीक है, प्लस लास्ट में b स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 4y दी होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना बच्चों को आना चाहिए, कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो स्क्वायर लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे लोग स्क्वायर लेना, कुछ बच्चों में दिक्कत होती है कि स्क्वायर लेना नहीं आता तो वो सीख लीजिए। यहाँ दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर 7 और x और ये होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में जो दोनों टर्म है इनटू के फॉर्म में 7 और x दोनों का हम स्क्वायर लेंगे और ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 7 है, 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, फिर वेरिएबल x है, x का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस। अब बात करते हैं मिडल टर्म की। या सबसे पहले आपको ध्यान देना नंबर्स के ऊपर, 2, 7 और 4 नंबर टू नंबर सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 टू जा 14, 14 इंटू 4 कीजिए, या तो पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 टू जा कितना होगा 8, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56। अब कोई भी ऑर्डर या ले सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा नंबर टू नंबर मल्टीप्लिकेशन में, इट इज 56। फिर बाकी जो रहेंगे वेरिएबल्स उसे इसके साथ में हमें लिख लेना है। ठीक है, प्लस यहां भी सेम वही अप्लाई करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे 4y दी होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख लिया है। ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 क्या दिया है देखिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन 2। हम लिख लेते हैं 7
अपॉन 5x प्लस 3/2y दी होल स्क्वायर। अब यहां देखिए फिर से या ए और बी टर्म चेंज करके दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा हमारा 7x/5 लिख लेते यहाँ, ठीक है। और बी क्या होगा 3/2y, ठीक है। y कभी भी न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ 7/5x है ना, इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 7x/5 और इसे 3y/2, ठीक है। अब इसको भी हमें एक्सपांड करना है यूजिंग सेम आइडेंटिटी, तो हमने आइडेंटिटी लिख लिया है। अब दोबारा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ओके, जो कि हमारा 7/5x प्लस 3/2y दी होल स्क्वायर। फिर से देखिए यहां में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर दिया और a की वैल्यू कितना है हमारा 7/5x, ब्रैकेट में लिख के उसको होल स्क्वायर लिख लेना है। फिर 2 इंटू ए बी है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, और b की वैल्यू क्या है 3/2y, 3/2y, ओके, प्लस लास्ट b स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए 3/2y का, 3/2y दी होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ओके, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में टर्म्स है। अब याद देखिए फर्स्ट ब्रैकेट 7/5 दी होल स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है, जिस पोजीशन में टर्म्स है स्क्वायर सबका ले लीजिए। 7 स्क्वायर क्या होगा 49, डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, वेरिएबल x है तो उसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। यानी सारे टर्म्स का हमें जिस पोजीशन में टर्म है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसी पोजीशन में स्क्वायर लेके उसे वही लिखना है। चलिए नेक्स्ट मिडल टर्म की बात करते हैं। यहां आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो भी नंबर्स है उस नंबर में कुछ कैंसलेशन होता है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यहां देखिए 2 इंटू है, ये मतलब 2 न्यूमरेटर में रहेगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 कैंसिल हो रहा है इससे, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिलेशन करने के बाद आप जो भी नंबर्स यहाँ रह जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7/5 और यहाँ सिंगल 3 रह जाएगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले 7 3 लिख लेते हैं 21। अब डिनोमिनेटर में सिंगल 5 है, यहाँ और कोई नंबर नहीं है तो 5 वैसे का वैसे ही लिखेंगे हम। अब बारी है वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल है x और y, इसके साथ में इनटू के फॉर्म में लिख लेना है, ओके। प्लस यहाँ भी 3 टर्म्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और वेरिएबल, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में स्क्वायर लेके लिख लीजिए। 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से इसे भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिख लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। फिर से यहाँ a और b की वैल्यू चेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में टर्म्स जो दिए ना डेसिमल फॉर्म में दिए है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है 2.5p प्लस 1.5q दी होल स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। 2.5p प्लस 1.5q दी होल स्क्वायर। अब यहां देखो 2 टर्म है, फिर से एडिशन के फॉर्म में सेम चीज, ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगा वैल्यू ऑफ a और सेकेंड टर्म क्या रहेगा वैल्यू ऑफ b। तो a की वैल्यू क्या होगी यहां देखिए इट इज 2.5p और b क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5q। जब ये वैल्यूज लिख लेते तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा आपने a और b की वैल्यू करेक्ट लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। अब देखिए फिर से यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो गिवन है उससे ही लिखना है आपको। इट इज 2.5p प्लस 1.5q, ओके, दी होल स्क्वायर। अब क्या होगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म। फिर से ये जो राइट हैंड साइड में ए बी के फॉर्म में a प्लस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म दिया आइडेंटिटी के फॉर्म में, उसे ही हमें यहाँ लिखना है। तो a की वैल्यू क्या होगी 2.5p, यहाँ लिख लेंगे हम 2.5p दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू b की वैल्यू क्या है 1.5q, 1.5q और प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ b मतलब 1.5q का होल स्क्वायर ले लेना है। 1.5
क्यू दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे ज्यादा मिस्टेक इसे सॉल्व करने में ही होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, 2.5 और पी दोनों का स्क्वायर लेना। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहां से डेसिमल हटा देते तो सिंपल नंबर बन जाएगा 25। क्लियर, 25। या तो दूसरे तरीके से देखते हैं इसे, देखिए 2.5 दी होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम, 2.5 इंटू 2.5। अगर डेसिमल हटा दिए हमने यहां से तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 25, इसका आंसर आ जाएगा 625। मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 625। पी का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहां तो डेसिमल है ना, अब डेसिमल को अप्लाई कैसे करें। अब देखिए 2.5 दी होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, 2.5 इंटू 2.5। डेसिमल काउंट कीजिए, कितने नंबर कितने डिजिट के बाद आ रहा है, एक और एक, 2 डिजिट के बाद आ रहा है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल अप्लाई कर देना है। मतलब 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा, 6.25, और पी वेरिएबल को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है, प्लस अब यहां भी नंबर टू नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, देखिए 2.5 को डबल कर लीजिए, 5 आएगा। 2.5 का डबल यानी 2 इंटू 2.5 5 आएगा, और 5 इंटू 1.5 आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.5। और वेरिएबल जो पी क्यू है साथ में इंटू के फॉर्म में आपको लिख लेना है। अब यहां भी वैसे ही करेंगे यहाँ, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ओके, क्यू स्क्वायर वैसे ही लिखना है, लेकिन यहां भी इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आपको अप्लाई कर लेना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 दी होल स्क्वायर का 2.25 क्यू स्क्वायर। इस तरीके से इसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने टिक कर लिया। यहां भी फ्रैक्शन है, ठीक है। ए टर्म हमारे ये हो जाएगा, बी टर्म ये हो जाएगा, वेरिएबल या चेंज करके दिया एस और टी के फॉर्म में। तो आप ए की वैल्यू ये ले लीजिए, बी की वैल्यू ये ले लीजिए। तो डायरेक्टली मैं अप्लाई करूंगा आइडेंटिटी। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 3/4 एस प्लस 8t दी होल स्क्वायर। इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब ए क्या वैल्यू क्या रहेगा, 3/4 एस, तो लिख लिए इसे, होल स्क्वायर लिखना है, प्लस 2 इंटू ए मतलब कितना है 3/4 एस, और बी क्या हमारा 8t। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने ए बी नहीं लिखा, ध्यान में रखिएगा, ए बी और क्वेश्चन भी नहीं लिखा, डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको, लेकिन स्टार्टिंग से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट टर्म क्या आएगा, 80 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेंगे 80 दी होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। फिर से यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और वेरिएबल एस का स्क्वायर होगा एस स्क्वायर, प्लस फिर से देखिए यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रहा है, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कैंसलेशन अगर नंबर टू नंबर हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बिल्कुल आपको कैंसल आउट करना है। ठीक है, अब बाकी रह क्या जाता है, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, नंबर टू नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वेरिएबल जो है एस टी लिख लीजिए इसके साथ इनटू के फॉर्म में। यहाँ इसका स्क्वायर ले लीजिए, 8 स्क्वायर 64, और टी का स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर। ओके, ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर फोर्थ सब पार्ट। अब बात करते हैं फिफ्थ सब पार्ट की, इसका भी सॉल्यूशन हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज ए की वैल्यू यहाँ एक्स है तो लिख लो, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या 1/2y, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे हम और लिखेंगे 1/2y, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1/2y है उसका स्क्वायर ले लीजिए और इसे सॉल्व करके लिख लीजिए, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों कैंसिल होगा, x इंटू 1 एक्स हो जाएगा और अपॉन में y है, ये हो जाएगा x बाय वाई, प्लस 1/2y, इसका स्क्वायर कैसे लिखिए, देखिए फिर से जिस पोजीशन में नंबर है उसको उसी पोजीशन में स्क्वायर लेके लिख लीजिए, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ हर एक पोजीशन में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लिख के उसी पोजीशन में लिख लीजिए। तो ये था सॉल्यूशन फॉर फिफ्थ। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन का, जिसमें दिया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर।
ठीक है। देखिए ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ठीक है। तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या 1/x लिख लिया हमने 1/x दी होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a क्या है 1/x, b क्या है 1/y प्लस 1/y दी होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हम लिखिए उसी स्टेप में इसे लिखना। मैं सिर्फ एक्सपांडेड फॉर्म मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके इसे लिख रहा हूं। स्टेप आपको वैसे ही फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए किया है। तो चलिए इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन कैसे करना, नंबर टू नंबर, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू वाई, तो डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरीके से हमने सारे 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।